नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनेंगे माता के 8वें दिन की कथा यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह माता महागौरी की पूजा आराधना करे, उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी मिलने और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके शरीर पर गंगा जल डालकर उन्हें अत्यंत कांतिवान बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना यह रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी गायन संगीत बहुत प्रिय हैं और ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और माता का जाप बहुत ध्यान से करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। इसके बाद माता को धूप, दीप, फूल, फल, रोली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। कुछ लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो यह थी माता महागौरी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।